मेरा नाम शंकर है, इंस्पेक्टर शंकर। मैं शहर से आया हूं। मेरा इस घर का बहुत पुराना संबंध है। मैं और मेरी दोस्त मुन्नी बाई दोनों बचपन में यहाँ खेला करते थे, पर एक दिन तकदीर ने ऐसा तमाशा दिखाया कि सब उल्टा पुल्टा हो गया। मगर तुम कौन हो? सब पता चल जाएगा, पहले थाने तो जाओ। मेरा नाम इंस्पेक्टर शंकर सिंह है। ओ, इंस्पेक्टर शंकर सिंह, मैं जानता हूँ सर कि कमिश्नर साहब ने खास तौर पर आपको मुन्नी बाई को पकड़ने के लिए भेजा है। तो लीजिए, दर्शन कीजिए मुन्नी बाई के। ये मुन्नी बाई? क्या हुआ सर, फोटो देखते आपको पसीने छूटने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं मुन्नी बाई को पकड़ने का आपने इरादा ही बदल दिया? इंस्पेक्टर, मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लो। यही तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी बात रहेगी। आई एम सॉरी सर। मुझे मुन्नी बाई की फाइल दो। ये लीजिए फाइल। मुझे एक और फाइल चाहिए जो 12 साल पुरानी है। 12 साल पुरानी? तुम ये 12 साल पुरानी फाइल खोलकर क्या साबित करना चाहते हो? देखो इंस्पेक्टर शंकर, मैंने तुम्हें मुन्नी बाई को पकड़ने के लिए बुलाया है। सर, इस फाइल का और मुन्नी बाई का 12 साल पुराना संबंध है। सर, इस कहानी की शुरुआत 12 साल पहले हुई थी, जिसकी वजह से मुन्नी को मुन्नी बाई डाकू बनना पड़ा और मुझे इंस्पेक्टर। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मैं आपको उस दिन की बात बताना चाहता हूँ जब ये दो मुजरिम पगला डाकू और गब्बर सिंह जेल में थे। पगला हवलदार राम सिंह ने हरामीपन से हमें पकड़वा दिया, और उस पे ये कि सरकार उसे इनाम देने वाली। नहीं! उस कुत्ते को तो इनाम हम देंगे, हम। इधर आ, सुन। वाह मुन्नी बिटिया वाह, तूने तो कमाल कर दिया। इम्तिहान में पहला नंबर लेकर आई तू। बोल, क्या इनाम लेगी? बापू, मुझे एक बंदूक दिला दो ताकि मैं बड़ी होकर पुलिस वाली बनूं। अच्छा? हाँ बापू, जब से अपने डाकू को पकड़ा है मुन्नी यही कह रही है कि उसे पुलिस वाला बनना है। अरे मुन्नी बेटे, पहले तू बड़ी हो जा, फिर बंदूक भी मिल जाएगी और तू पुलिस वाली भी बन जाएगी। अब ऐसा कर बेटे, वो तेरा दोस्त शंकर है ना, शंकर, उसके साथ जाकर खेल। ठीक है बापू। बापू, हाँ? क्या आपको डाकुओं से डर नहीं लगता? अरे बेटा, डाकुओं से डरेंगे हम पुलिस वाले, तो फिर देश की सेवा कहाँ से करेंगे? मुन्ने, देश का होगा सो होगा, पर मैं तेरा भेष बदल दूंगा। इन खाकी रंग के कपड़ों को सफेद रंग के कफन में बदल दूंगा। लेकिन मरने से पहले वो देख, गब्बर सिंह ने तेरे गांव को आग लगा दी है। इस गांव को तूने सजाया था दरोगा, उस गांव को मैंने जला के राख कर दिया है। बेटी, तू भी राख हो जा। भाग जा बेटी, भाग जा बेटी। कहाँ चली? आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा। छोड़ दो। और सर, उस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, और ना जाने मुन्नी भी कहाँ चली गई। और सर, जब यहाँ आया तो मालूम पड़ा कि वो मुन्नी अब मुन्नी बाई डाकू बन गई है। वाकई बड़े दुख की बात है। सर, ये फाइल उन्हीं दो मुजरिमों की है जिन्हें मुन्नी जान से मार देना चाहते और मैं कानून द्वारा सजा देना चाहता हूँ। इस हादसे को गुजरे 12 बरस बीत चुके हैं, न जाने वो मुजरिम कहाँ होंगे। सर, वो जहाँ भी होंगे कानून उन्हें जीने नहीं देगा, और मैं मुन्नी बाई को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। अरे वाह, देखा था? नहीं सरदार, कुछ नहीं देखा। क्यों रे? तेरी माँ को नहीं है? तेरी बहन को नहीं है? साला! अगर दोबारा किसी ने बुरी नजर डाली तो उसकी सरदार, सरदार, इंस्पेक्टर शंकर आपसे बिना हथियार के मिलना चाहता है। ठीक है, हम जरूर मिलेंगे।
कौन सी आफत आन पड़ी है जो हमसे मिलना जरूरी हो गया? मुन्नी, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं ही तुम्हारा शंकर हूँ, सिर्फ तुम्हारा शंकर। अरे तुम शंकर हो, कांटा हो या कंकर हो, हमें का लेना देना। हम तो बस इतना जानत है कि तुम इंस्पेक्टर शंकर हो। तुम इंस्पेक्टर शंकर को भूल के अपने बचपन के दोस्त शंकर को याद करो। हमारी मंगनी होने वाली थी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ मुन्नी, लौट आओ मेरी दुनिया में, छोड़ दो इस दुनिया को। ठीक है शंकर, अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो पुलिस की वर्दी उतार कर डाकू का चोला पहन लो। क्या मतलब? मेरा साथ दो शंकर, मेरा साथ दो तो ये मुनिया तुम्हारी हो जाएगी। वादे याद दिलाना बहुत आसान है शंकर, वादे निभाना बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल का एक ही हल है कि हम पुलिस को खबर कर देते हैं। नहीं नहीं, पुलिस को खबर मत करना। अगर मुन्नी बाई को मालूम हुआ कि हमने पुलिस को खबर की तो वो हमारे बच्चे को मार डालेगी। हम ऐसा करते हैं कि उसे 5 लाख रुपए देकर हमारा बच्चा ले आते हैं। ठीक है। मुन्नी बाई, तुझसे ये मेरा वादा था कि मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, इसलिए जमींदार हरनान सिंह के बच्चे को मैंने अगवा किया है और नाम तेरा दिया है रे। जानती है, फिर तो की पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। अरे मुन्नी बाई, मुन्नी बाई, अरे मुन्नी बाई, अरे देख हम 5 लाख रुपए लेके आए हैं, रुपया ले ले और हमारा बच्चा दे दे। सुन ले, तेरे माँ बाप आए, आज तुझे उनके हवाले करके फिरोदी के पूरे 5 लाख रुपए हासिल करूंगी। ये तो मर गया। अरे ये मुन्नी भाई अब तक क्यों नहीं आई? कहीं हमको आने में देर तो नहीं होगी? कहीं हमारे बच्चे को मार तो नहीं दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये मुझसे क्या भूल हो गई? इसके माँ बाप को क्या बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी? इससे पहले कि वो लोग आ जाए, मैं इसे दफन कर दूंगी। कौन हो बेटी तुम, और रो क्यों रही हो? और ये कब्र किसकी है? मेरा नाम हीराबाई है, मेरा बच्चा मर गया है, ये उसी की कब्र है। तो कितनी ममता की मारी है, और एक वो कमीनी मुन्नी बाई जिसने दौलत के लिए मेरी गोद सूनी कर दी। लगता है मुन्नी बाई अब नहीं आएगी, उसने हमारे बच्चे को मार दिया होगा। चलो हम चलते हैं। मुन्नी बाई, एक बात याद रखना, तूने मेरे बच्चे को मार के बहुत बड़ा पाप किया है। जिंदगी में कभी तुझे हंसना नसीब नहीं होगा, तेरी हर खुशी मेरे आंसुओं में डूब जाएगी। हे भगवान, ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूंगी? हीराबाई, मेरे बच्चे को बचा लो, डाकू काला सिंह मेरे बच्चे को उठा ले गया है। मैं इस बच्चे को बचा के अपने गुनाह का प्रायश्चित जरूर करूंगी। काला सिंह, तूने एक माँ की गोद से उसके बच्चे को छीन के अच्छा नहीं किया। काला सिंह, ये नन्हा सा बचकुंडा हमार 50,000 का लॉटरी बा। बहुत ऐश करेगा ये पैसा से काला सिंह। काला सिंह, बच्चे को मेरे हवाले कर दे। बड़ी कटीली नचनिया लग रही हो हीराबाई, ये बच्चा बच्चा छोड़ और लग जा हमारे चौड़े सीने से। अगर हीराबाई को सीने से ही लगना होता ना, तो किसी मर्द के सीने से लगती। तेरे जैसे हिजड़ों के मुंह पर तो मैं थूकती तक नहीं। ओ हिजड़ा बोली हमको। कौनो बात नहीं, हिजड़ा बोल, जो दिल में आए बोल। काला सिंह को कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ, क्योंकि तू कुत्ता, कमीना, जलील, हरामी और स्वर्ग का बच्चा है रे। बस 2-4 टूक गाली आता है तेरे को, और नहीं आता है ना, जरा हमको कस के गाली दे, हमको बहुत मजा आता। तू अगर अपने बाप की बेटी है ना, तो जरा काला सिंह को गुस्सा दिला के दिखा। मुझे पता है काला कि तुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि तू पक्का नामर्द है। अच्छा,
तभी तो एक बच्चे के खातिर तूने 10 बार शादी की और एक बार भी बच्चे का बाप नहीं बन सका। काला, सुनो है तू जब बीड़ो में रहता है तब तेरी पत्नी रात पड़ोसी के घर काटती है। हीरा भाई, देखा मेरे एक छोटे से झूठ ने तुझे कितना बड़ा गुस्सा दिला दिया रे। जो हमको गुस्सा दिला देता है हम उसका सीना फाड़ देता हूँ। और मैं सीना फाड़ने वाले का कफन फाड़ती हूँ। काला सिंह बहुत हिनहिना रही है बेलगाम घोड़ी, तेरी जिंदगी रह गई है थोड़ी। मार दो इसे। काला सिंह, अगर जीवन का उजाला चाहता है तो बच्चे को मेरे हवाले कर दे, वरना मौत के कोयले से तेरे मुंह और भी काला कर दूंगी। बच्चा मेरे हवाले कर। ठीक है, हमें मत मार, तू बचकुंडा ले जा, ले जा, ले जा। हीरा भाई! हीरा भाई, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हारा यहाँ से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पहले इस बच्चे को उसकी माँ के हवाले करना ही पड़ेगा। रुक जाओ हीरा भाई। अरे कहाँ चली गई? तुम लोग यहाँ देखो, मैं उस तरफ देखता हूँ। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा मेरे बच्चे, वरना तेरी आवाज से पुलिस आ जाएगी। चुप हो जा मेरे बच्चे। हे भगवान, इसे कैसे चुप कराऊं? इस ममता का धोखा देना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मैं इस मासूम बच्चे को ममता का धोखा दे रही हूँ। अरे वाह, क्या नजारा है। ऐसा नजारा तुझे अपनी अम्मा के गोद में देखने को नहीं मिला था क्या? मिला था, लेकिन कुंवारी माँ को पहली बार बच्चे को दूध पिलाते देख रहा हूँ। अरे पहले माँ बन जा, फिर बच्चे को दूध पिलाना। मैं माँ नहीं हुई तो क्या हुआ रे? ममता मेरे सीने में कूट कूट के भरी हुई है। अच्छा? दरोगा, ममता से मत टकरा, वरना तेरे अम्मा को तेरे भयानक मौत पर खून के आंसू रोना पड़ेगा। अरे इस बच्चे को मारकर मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा हीरा बाई। दूध पिलाने का बहुत शौक है ना तुझे? चल, मैं तुझे माँ बनाता हूँ। रुक जाओ असलम खान, लड़की की तरफ बढ़े तो गोली मार दूंगा। ये हीरा बाई है, डाकू हीरा बाई। अरे इससे बड़ा डाकू तो तू है, जो एक लड़की की इज्जत पे डाका डालने चला है। हा? अरे हीरा बाई कहाँ गई? ये लो बहन, तुम्हारा बच्चा। हीरा भाई, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचाया है। भगवान करे तुम सदा खुश रहो। लोहा लोहा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोहा लोहा। किसने मारा पहले? मेरा है पहले। डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं। आप सबसे पहले आ जाओ। आओ, अभी चेक करता हूँ। बताइए आपको क्या बीमारी है? मुझे आजकल फिल्मी हीरो के सपने आते हैं। अच्छा? कभी शाहरुख खान आता है, अरे बाप रे, कभी सलमान खान आता है और गुदगुदी करने लगता है। अरे आमिर खान पता है क्या कहता है? चलती है क्या खंडाला? क्यों? जॉनी लीवर नहीं आता क्या? अरे हट परे, वो मुआ तो मुझसे राखी बनवाता है, वो कैसे आएगा? तुम्हें तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। अच्छा? तुम्हें तो पहले चेक करना पड़ेगा।
ये बीमारी ऐसी खतरनाक है, इसके लिए कपड़े उतारना पड़ेगा। उतारो। तो क्या कपड़े उतारने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? अरे क्यों नहीं, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं बल्कि 3-4 किलोमीटर दूर हो जाएंगी। तो चलिए ना, खोलिए ना। और तुम्हारी बीमारी मेरे समझ में आ गई है। हाँ? आइए आइए आइए। तुम्हें फिल्म स्टार की बीमारियां थी ना? जी थी ना? हाँ हाँ। ये साक्षात फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन है, इन्हें बीमारी है। बच्चन, हाय दैया, एक डायलॉग तो बोलकर सुनाइए ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है। जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है कि जिगर का दर्द अंदर से नहीं मालूम होता है। आता और जय। अरे क्या, तू तो डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन है और तू भी कोई असली डॉक्टर नहीं है। और मेरी बीमारी तू क्या ठीक करेगा? मैं सब समझ गई। चल हट। मैं चली। मैं डॉक्टर हूँ यार। बिल्कुल, मैं डॉक्टर ही हूँ। एक कव्वाल से तू डॉक्टर कैसे बन गया है? अबे बना बनाया काम बिगाड़ दिया मेरा। देखा नहीं तूने मैं डॉक्टर बनके कैसा ऐश कर रहा हूँ, अंदर की बीमारियां देख रहा हूँ बाबा। अबे ये जो तेरी अंदर की बीमारियां है ना, इनको तू बाद में दूर करते रहना। पहले मेरी बात सुन। यहाँ पर कोई मुन्नी नाम की डाकू है जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। मुन्नी भाई, एक बार मिली तेरे बाबा। क्या लात मारी धीरे जबरदस्त। अबे लात बात को छोड़, पहले मेरी बात सुन। क्यों ना हम दोनों मुन्नी भाई को पकड़ लें और 5 लाख रुपए का इनाम है वो हम दोनों ले लें। कुछ सोच। कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि महाकाल डाकू इतना कमीना निकलेगा। मेरे एक ही इशारे पर उसने लाखों का माल लूटा, माल बिछवा लिया और मेरा हिस्सा भी नहीं दिया। पुलिस ने ठोस कर उसे जेल में डाल दिया। ठाकुर साहब, उसे किसी भी तरह से जेल से निकालिए, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। हाँ, अब मैं महाकाल को जेल से भगाऊंगा और जब पुलिस कमिश्नर को पता चलेगा तो। कमिश्नर साहब गजब हो गया। डाकू महाकाल जेल से भाग गया। क्या? डाकू महाकाल भाग गया? डाकू महाकाल की, डाकू महाकाल की। बंद करो ये जय जयकार, बंद करो। मैं 5 साल तक जेल में सड़ता रहा और उसकी वजह है शेर सिंह। खौल रहा है, मेरा खून खौल रहा है। सोचते क्या हो ठाकुर, उठा लो शेर सिंह की बहन को। शेर सिंह की बहन? अरे मेरी कमला, तू तो दिन में चांद की तरह चमक रही है रे। महाकाल, अगर तूने मुझे छूने की कोशिश की तो मेरा भाई शेर सिंह अपने फौलादी घूसों से तेरा चकनाचूर कर देगा। अरे तेरे भाई को तो ऐसे रगड़ूंगा जैसे तम्बाकू में चूना रगड़ा जाता है और फनकी मारने के बाद उसे उड़ा दिया जाता है। अरे आना मेरी 6 छटा की दुल्हनिया, अरे आ, अरे मेरे मन भर के सीने से लिपट जा। अरे आना। महाकाल, अब लड़की को हाथ लगाया तो भून के रख दूंगा। रुक जा महाकाल। अबे ओ पुराने पापी, किसने ये तेरी गर्दन नापी? तू तो ऐसे भाग रहा है जैसे बंदूक की गोली तेरा पीछा कर रही हो। मुझे बचा लो टकला, मुझे बचा लो ठाकुर, नहीं तो वो शेर सिंह मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लो। बहुत अच्छा हुआ साला, सबकी चमड़ी नोचता है और मुझे एक चमड़ी तक नहीं देता।
देखो मैंने लुटी हुई सारी दौलत तुम दोनों में बांट दूंगा, लेकिन मुझे उस शेर सिंह से बचाना। मैं विनती करता हूँ। तूने विनती की है, बात तो बनानी पड़ेगी ना। तू ऐसा कर, तू शहर भाग जा और शेर सिंह को ये टकला रोकेगा। अच्छा, तो तुम शेर सिंह से निपटो, मैं शहर भाग जाता हूँ। शेर सिंह टकले, महाकाल कहाँ है? महाकाल तो तेरी हवा निकाल के चला गया। अब तू भी जा, किसी वीराने में जाकर महाकाल का नाम ले लेकर अपना सर पटक पटक पटक। आंखें फाड़ फाड़ क्यों देख रहा है मुझे? मेरा नाम टकला है, टकला। इस टकले ने इन पहाड़ों के सीने तोड़े हैं और दुश्मनों के रिश्ते मौत से जोड़े हैं। बता दे महाकाल कहाँ है, वरना टकला फोड़ दूंगा। आसमान हो या पाताल हो, कोई भी इस टकले से टकराने की कोशिश नहीं कर सकता। जल्दी बता दे, वरना तू बचेगा नहीं। चलो भागो। भागता वक्त कहाँ से आ रहा है बुज़दिल? कहीं तेरे पीछे शेर लग गया है क्या? पगले भैया, मैं शेर सिंह ने अपनी जान बचाते बचाते भागता हुआ तेरे पास आ गया हूँ। तो मैं जाता हूँ, या शेर सिंह को मारूंगा या खुद मरूंगा, पर तेरी तरह गीदड़ बन के नहीं भागूंगा। रुक जा शेर सिंह, गोली मत चलाना, वरना पड़ेगा और तीर उठाना। तेरा गुस्सा देखकर मुझे वो तिनका याद आता है जो तूफान से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। तूफान को तिनका समझने वाले रावण, देख मैं तेरी लंका कैसे जलाता हूँ। हीराबाई, हीराबाई, तुम्हारे बापू को शेर सिंह ने गोली मारी और वो मर गया। कितनी गोली लगी थी रे हमरे बापू को? एक। बस एक गोली? एक गोली लगी और तू समझा मेरा बापू मर गया? अरे मेरा बापू कोई कच्चा धागा है जो खींचने से टूट जाएगा? मेरा बापू लोहा है, लोहा, जिसके दिल में सुराख करने के लिए बारूद को भी पसीना आ जाता है। मेरा बापू नहीं मर सकता। सरदार, सरदार, पगला डाकू शेर सिंह के डर से भाग गया। शेर सिंह, तूने मेरे शिकार को भगा दिया। बहुत बुरा किया रे, बहुत बुरा किया। मेरा शिकार निशाने पर था, मर जाने पर था, मगर तेरे डर ने उसे पर लगा दिए और वो हवाओं में उड़ता हुआ गुम हो गया। याद रखना शेर सिंह, एक दिन मैं तेरा शिकार भी छीन लूंगी। सरदार, शेर सिंह ने उसे गोली मारी है, वो मर भी सकता है। वो मर नहीं सकता, वो जिंदा रहेगा। वो मरेगा तो सिर्फ मुन्नी बाई की गोली से। मंगलू, मेरा भाई गोली से नहीं मर सकता, उसको मारने के लिए बम का गोला चाहिए, गोला। अरे ठाकुर साहब, बम के गोले को छोड़िए, इस गांव में बम की गोली आई है, गोली। अरे चोली उसकी तंग है और देखने वालों में जंग है। कौन है वो गोली? अरे ये देखिए। मरवाएगा क्या? ये तो मुन्नी बाई है। अरे नहीं ठाकुर साहब, ये मुन्नी बाई नहीं, उसकी हम शक्ल राम कटोरी है, राम कटोरी। क्या करते हैं ये? अरे मुजरा करती है।